और 12 साल बाद रांची के इस्लाम नगर के विस्थापितों को आशियाना मिलने वाला है। आज लॉटरी के माध्यम से आवास का आवंटन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक के अंतर्गत इस्लाम नगर की स्लम बस्ती में निर्माणाधीन आवासों का आज आवंटन होना है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज। जी शाहनवाज, 12 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। आज लॉटरी के माध्यम से आवासों का आवंटन होना है, पूरा अपडेट थे। देखिए 2011 की बात है, अप्रैल का महीना है, 5 तारीख है। इस्लाम नगर नाम की एक बस्ती जो रांची के बिल्कुल हार्ट में स्थित है, बड़ी बस्ती थी जिसमें करीब 2000 लोग रहते थे। सारे साधन उन्होंने अपने जुटाए थे, उसमें उनको पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन सरकार ने दिया था, राशन कार्ड तक दिया था। और लेकिन कहा जाता था कि वो ज़मीन अवैध है। ऐसे बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन आखिर सरकारी तौर पर यह आदेश हुआ, अर्जुन मुंडा उस वक्त मुख्यमंत्री थे, यह आदेश हुआ कि इस्लाम नगर को उजाड़ देना है, क्योंकि वो पॉलिटेक्निक की ज़मीन पर बसा हुआ। आधा दर्जन बुलडोजर मंगाए गए और देखते ही देखते, फरियाद करते करते लोगों ने बहुत मिन्नतें की। मुख्यमंत्री अमेरिका में थे मुख्यमंत्री, और वहाँ संपर्क नहीं हो पाया। लिहाजा अधिकारियों ने अपने सरकार के आदेश का पालन किया और सारी जो बस्ती है वो ज़मींदोज़ कर दी गई। 11 साल का संघर्ष। आप बताइए, याद कीजिए वो ज़माने में जब बुलडोज़र आया था तो क्या क्या हुआ? बुलडोजर आया था तो हम लोग को तो ऐसा लगा कि बस जिंदे में मौत हो गया हम लोग का। और हम लोग का वहाँ का जानते हैं कि बहुत गरीब आदमी, हम लोग बहुत ही बुरा स्थिति था हम लोग का। टूटने के बाद ही हो गया, हम लोग कहीं का नहीं रहे। तो खैर सरकार का बहुत ये है कि 13 साल के बाद हम लोग का आवास। नाम है आपका लॉटरी? जी। कितना पैसा लग रहा है? 50,000। क्या क्या मिलेगा? कितना कमरा होगा? 2 रूम, एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है। अच्छा रहेगा? मतलब बहुत अच्छा। मतलब नहीं भी चलेगा, चलाना ही है। उतना भी आ गया है सरकार की तरफ से तो बहुत है। ये मौजूदा सरकार का ही नहीं, अब तक की जितनी सरकारें हैं, जितने भी मेयर हैं, सबका धन्यवाद करना चाहिए। शकील, ये संघर्ष बहुत लोगों का संघर्ष रहा है। आपको एक तस्वीर दिखा दें, ये सारे लोग हैं वो लाभुक हैं। 291 आवास अलॉट किए जाने हैं। हालांकि उम्मीदवार तो बहुत हैं, 1200 के लगभग लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था, लेकिन 291 लोगों को प्रथम चरण में आवास बनाकर दिया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के आवेदन हैं। बताइए आप शकील साहब, ये बताइए कि कितने लोगों के घर टूटे थे, कितने लोगों को आवास मिल रहा है और कैसा आवास मिल रहा है? देखिए 2011 में जो इंक्रोचमेंट का मामला आया, इस्लाम नगर को उजाड़ा गया, उस टाइम में वहाँ कम से कम करीब 1275 आवेदन न्यायालय के आदेश से के सोन जो उस टाइम में डीसी थे उनके पास जमा किए स्क्रूटनी के लिए। उन्होंने 1256 आवेदन में 444 का स्क्रूटनी कर न्यायालय में सबमिट किया। वो वहाँ 444 लोगों का नाम उनके द्वारा भेजा गया। लेकिन इसमें अभी जो ये लॉटरी हो रहा है, जो आवंटन किया जा रहा है आवास, इसमें 291 को किया जा रहा है। इसमें भी 153 आदमी बच रहे हैं, ठीक है। तो 153 के अलावा मतलब वहाँ पर जो 1275 आवेदन था, उसमें बहुत से जिनविन लोग हैं जिन्होंने अपना जिनविन मतलब कागजात पेश किया था, उनको भी स्क्रूटनी में उनको छाड़ दिया गया, जिससे वो वंचित रह गए, उनको आवास नहीं मिल पा रहा, समझे। और 153 अभी एटलीस्ट मतलब अभी जो 444 में छूट रहा है, 153 उनको भी अभी नहीं मिला, 251 को मिल रहा है। शकील साहब, न्यूज़ 11 की भी उम्र उतनी है जितनी कि इस्लाम नगर की घटना की है। 2 साल पहले से हम
आप लोगों की सेवा में है, क्या भूमिका रही थी मीडिया प्रेस? देखिए, उस टाइम में जो हालात थे इस्लाम नगर का, उस टाइम में जो उन लोग के दुख दर्द को बांटने के लिए न्यूज़ 11 ने जो उस टाइम में काम किया वो सराहनीय रहा। हम तो दिल्ली चल गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम न्यूज़ बराबर देख रहे थे। जो कवरेज न्यूज़ 11 ने किया वो सराहनीय था कि लोगों के गिरते हुए आंसू को टपकते हुए उन्होंने कवरेज किया और दिखलाया कि देखिए गरीब का जब आशियाना टूटता है तो उनका दिल पर क्या बीतता है, उन पर क़यामत बर्पा हो जाता है। न्यूज़ 11 का हम उस टाइम भी शुक्रिया अदा किए थे, इस बार भी कर रहे हैं कि न्यूज़ 11 ऐसे मौका पर इस्लाम नगर के लिए एक उनके दर्द पर मरहम बन के आया था। मौतें भी हुई थी फायरिंग? जी हाँ, वो 5 अप्रैल को जो फर्स्ट इनकरेजमेंट शुरू हुआ था तो उसमें गुड्डू और गोल्डन जो करबला नगर के रहने वाले थे, वो 2 नौजवान बच्चों का गोली लगा था जिससे उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, लेकिन उसमें है कि अफसोस की बात यह है कि इस आवास आवंटन में वो बच्चे जो शहीद हुए कम से कम उनका भी नाम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उनका भी नाम नहीं आया। नहीं आया। क्यों? यही तो ये है, समझे? क्यों आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया? नहीं, इसमें आवाज़ उठाया गया था, लेकिन रह गया सवाल कि आवाज़ उठाने तक उठाता आदमी, लेकिन ऊपर से क्या ही होता इसका कोई नहीं है। लेकिन उनको भी मिलना चाहिए था, ये ज़्यादा ये है, समझे? देखिए ये चेहरे बेबस, लाचार, मायूस, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से तिनके जोड़ के अपना आशियाना इस्लाम नगर में बसाया था। इस्लाम नगर एक अकेली इकलौती बस्ती नहीं है, ऐसी बस्तियां रांची में भी हजारों हैं और झारखंड में भी है और पूरे हिंदुस्तान में है। निशाना सिर्फ इस्लाम नगर को क्यों बनाया गया, ये अपने आप में एक सवाल है। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की जवान मौतें हुई हैं, उनकी जांच भी हुई, लेकिन किसी भी दोषी पदाधिकारी को आज तक सजा नहीं दी गई। और बड़े हैरत की बात है कि इन 2 नौजवानों का नाम आज की आवंटन लिस्ट में नहीं है, लॉटरी में नहीं है। न्यूज़ 11 की भूमिका इस्लाम नगर विध्वंस में कवरेज के दौरान कितनी रही थी, इसकी गवाही शकील अभी दे चुके हैं। हम इतना बता दें कि हमारी पूरी की पूरी 8 टीमें न्यूज़ 11 के साथियों की, मैं खुद कवरेज के दौरान थे। कई लोगों को चोटें लगी थी, सर फटा था, गोली लगते लगते बची थी। रांची के तत्कालीन सांसद को भी गोली लगते लगते बची थी। और रांची का ये इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर इस्लाम नगर डिमोलिशन के रूप में आएगा। और ये भी आएगा कि जो व्यवस्था और जो सरकारें होती हैं वो कभी कभी कितनी निर्दयी हो जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा और बुलडोज़र की दमन की कहानियां प्रचलित हैं, वो हम 2011 में ही देख चुके हैं कि किस तरह से बसी बसाई बस्ती को आपने उजाड़ा और उसके बाद फिर कोई बस्ती नहीं उजाड़ी गई, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम नगर ही क्यों उजाड़ा गया। कि अगर आप स्लम को साफ करना चाहते हैं तो आपको पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का अभियान चलाना चाहिए, कानून बना करके। सिर्फ ये इस्लाम नगर नाम की बस्ती को ही आपने क्यों उजाड़ा? बहरहाल उजाड़ा, लेकिन 11 साल लग गए। आपने देखा कि ये लोग 11 साल पहले चलते फिरते लोग थे, लेकिन अब ज़्यादातर अधेड़ हो गई हैं, महिलाएं, पुरुष बूढ़े हो गए हैं। और चलिए इतना तो हुआ कि जाते जाते ये लोग अपने 2 BHK फ्लैट में रहेंगे। और कितने लोग गुजर गए? देखिए, आवास के इंतज़ार में बहुत से ऐसे महिलाएं और पुरुष हैं जो इस इंतज़ार में वो दुनिया से रुखसत हो गए कि उनको आशियाना मिलेगा। अब किसको मिलेगा उनके बिहार? अब इसमें है कि उसमें जो सूची जारी हुआ उसमें हम लोगों ने ये किया कि जो गुजर गए हैं, जिनका डेथ हो गया है, उनके जगह में उनके वारिसान जो हैं या उनके बेटे हैं या उनके बीवी हैं, उनके नाम से उनको ही किया गया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।